नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन की छोटी से छोटी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। फ्रैक्शन होता क्या है ये हमें जानना बड़ा ही ज़रूरी है। तो फ्रैक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। जो भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो वो क्या होता है, फ्रैक्शन। इसमें Q0 नहीं होना चाहिए। अगर Q0 हो गया, मान लो यहाँ पे P अपॉन 0, तो ये तो फ्रैक्शन हो नहीं पाएगा। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये फिर फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो फ्रैक्शन होने के लिए P अपॉन Q की फॉर्म में होना जरूरी है। तो P अपॉन Q कैसे हो सकता है, जैसे 3 अपॉन 4, ये P हो गया, ये अपना Q हो गया। 5 अपॉन 4, 7 अपॉन 3, ऐसे करके इस टाइप के क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। अब फ्रैक्शन तो समझ में आ गया कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है वो फ्रैक्शन होता है। ओके, इसमें Q0 नहीं होना चाहिए। अब फ्रैक्शन के कई टाइप्स भी होते हैं, तो मैं उन टाइप्स के बारे में भी बता देता हूँ। वन बाय वन सारे टाइप्स की बात करेंगे। तो जो पहला टाइप मैं लेने वाला हूँ वो होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें सेम डिनोमिनेटर हो, उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब सेम डिनोमिनेटर देखो मैं बता देता हूं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल ये कोई फ्रैक्शन है 1/5 और 2/5 और 4/5, ये तीन फ्रैक्शंस है। अब देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब ना लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका सेम क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। तो यहां पे देखो ये तीन फ्रैक्शन है, 1/5, 2/5 और 4/5। इनका सबका डिनोमिनेटर सेम है, सेम टू सेम 5 है ना। तो जिनका सेम डिनोमिनेटर वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो 1/5, 2/5 और 4/5 तीनों मिलके क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस है। क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। अब देखो अगला जो टाइप है फ्रैक्शन का वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सेम न्यूमरेटर हो, नहीं जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर हो उसको अनलाइक डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर, उनको अनलाइक। जैसे फॉर एग्जांपल 1/5, 2/7 और 5/8 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये 5 है, ये 7 है और 8 है, अलग अलग है ना, इसलिए इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमने दो टाइप्स अभी कर लिए। अब तीसरा टाइप लेके आता हूँ। तीसरा टाइप का जो फ्रैक्शन है अपना, तीसरा टाइप का है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, उसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को मैं एन से लिख रहा हूं, न्यूमरेटर को वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को मैं डी से लिख रहा हूं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जांपल ले लेते हैं 2/5। जैसे ये है, इसका न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, तो न्यूमरेटर 2 वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब अगला ले लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे फॉर एग्जांपल 5/2, यहाँ पे न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो 5 बड़ा है ना 2 से, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला टाइप है, उसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें एक तो पूरा होल नंबर हो और
इसके अलावा एक फ्रैक्शन हो, उसके अंदर होल नंबर होना चाहिए और फ्रैक्शन दोनों होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 2 5/4 है, 2 5/4 है। ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे जो नंबर होते हैं, ये होल नंबर बोलते हैं इनको। होल नंबर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी नंबर होते हैं, ये सारे क्या सारे होल नंबर होते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें एक तो पूरा होल नंबर हो, एक फ्रैक्शन हो। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, जैसे 5 1/2। अब देखो यहाँ पे 5 क्या है, पूरा एक होल नंबर है, और 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हो 5 + 1/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, अलग अलग करके लिख सकते हो। ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे 2 3/5 है, तो इसको देखो, इसमें एक होल नंबर है ये, और ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसको लिख सकते हो 2 + 3/5। तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब दोस्तों आपको ये पता होगा, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपन कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है 2 3/5 दे रखा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जो डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 को 2 से किया तो 10 हो गया। ओके, जो 10 आया उसमें ये +3 जो ऊपर वाला है उसमें ऐड कर दूंगा, तो 10 + 3 हो गया 13/5। ऐसे करके अपन मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे ले लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिनकी सेम वैल्यू हो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है। ओके, तो इसका जैसे एक, इसके अलावा मैंने एक फ्रैक्शन और ले लिया 2/4 और एक फ्रैक्शन ले लिया 4/8। तो पहले वाले फ्रैक्शन तो सेम टू सेम रखेंगे। अब दूसरे वाले को मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से काट देता हूँ। इसको 2 से काटा तो 2 × 2, और इसको 2 से काटा 2 × 2 = 4। तो 2 से ऊपर नीचे काटा तो 1/2 आ गया। अब इसको भी ऊपर नीचे सेम नंबर से काट देता हूँ। इसको 4 से काटा 4 × 4, उसको 4 से काटा 4 × 2 = 8। तो देखो, इनको काटने के बाद, इनको डिवाइड करने के बाद अपन को जो पहला वाला फ्रैक्शन है वो ही मिल रहा है। तो ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। तो मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, मैं 3 आपको फ्रैक्शन दे देता हूं। एक तो 1/2, एक 3/6 और एक 7/14। आपको बताना है कि क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। देखो क्या करना है, मुझे अगर पता करना हो कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहला वाला जो शॉर्टेस्ट फॉर्म में है उसको तो सेम टू सेम रखूंगा, उसको छेड़ना नहीं है। फिर इसको क्या करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं 3 से ऊपर नीचे काट सकता हूँ। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब ये दोनों तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब तीसरे का भी चेक कर लेते हैं। इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से काटूंगा। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये भी 1/2 है। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों फ्रैक्शंस है 1/2, 3/6 और 7/14, ये क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये तो हमें समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पता कैसे लगाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। इसके अलावा अगर तुम्हें ये दे दिया जाए कि कन्वर्ट करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कन्वर्ट द फ्रैक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, और बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन दे दिया इन्होंने बोल दिया कि 3/7 है, और इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इसके कम से कम 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले इसको एक ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3/7 है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, 2 से करेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर क्या लेंगे, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे से भी करना पड़ेगा। तो 2 को ऊपर नीचे किया तो ये हो गया 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14।
तो एक तो ये आ गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसने 4 पूछे हैं तो 3/7 को, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर किया 3 से नीचे किया, तो ये हो गया 9/21। ऐसे ही 2 आ गए। अब 2 और निकालने हैं तो 3/7 को अगर मुझे तीसरा निकालना तो ऊपर नीचे 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 7 4 जा 28। अब देखो 3 आ गए तो चौथा चाहिए अपन को, चौथा चाहिए तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 15/35। ऐसे करके तुम ना किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब जरूरी नहीं कि 2 3 4 5 से ही करा जाए, तुम चाहो तो अपना नंबर ले सकते हो, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से कर दो, किसी को 7 8 नहीं भाई मुझे तो 91 से करना तो 91 से ऊपर नीचे कर दो। तो ऐसे भी कोई भी फ्रैक्शन है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये बड़ा ईजी है। ओके, अब अगला टॉपिक, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा हो और उसको कन्वर्ट करना हो उससे पता करना हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, तो ये देखो 1/2 3/6 और 7/14 ऐसे काट के ये जो अपन ने पहले किया था वैसे करना है। अब अगला टॉपिक ले लेते हैं। अगला टॉपिक है कन्वर्ट करना फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो मैं बता देता हूं। फ्रैक्शन तभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है जब फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक फ्रैक्शन दे दिया 7/3 दे दिया, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमें पता है क्योंकि न्यूमरेटर ये है, न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा डिवीजन का रूल बता देता हूं। डिवीजन का रूल देखो, जो डिवीजन करते हैं तो ये जो बीच में आता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो आंसर आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो रिमाइंडर बच जाता है उसको रिमाइंडर ही बोलते हैं। तो अब क्या करना है, अपन को 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 2 जा क्या हो गया 6, माइनस करा साइन तो 1, तो ये अपना रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1, और ये देखो 2 आ गया क्वोशिएंट, क्योंकि ये क्या होता है क्वोशिएंट होता है, और इसके अलावा 3 क्या था अपना डिवाइजर, तो ये डिवाइजर आ गया, सारी चीजें लिख लो, और 7 अपना क्या था डिविडेंड था, तो डिविडेंड हो गया। अब तुम्हें पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्वोशिएंट को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ऐसे करके ये बीच में ऐसे दीवार सी बना देंगे, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करना है। तो देखो सबसे पहले मैं अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन 7/3 का मैंने निकाल तो लिया, मुझे पता है क्वोशिएंट भी पता है, डिविडेंड भी पता है, और डिवाइजर भी पता है, और रिमाइंडर भी पता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्वोशिएंट लिखूंगा, क्वोशिएंट कितना है अपना 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा। फिर रिमाइंडर मेरा कितना है, रिमाइंडर है 1, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर लिख दूंगा, अपॉन डिवाइजर मेरा कितना है 3, तो मैं 3 लिख दूंगा। तो अगर मुझे 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है तो 2 1/3 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो 7/3 है। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने ले लिया 8/3, ये ले लिया, तो सेम चीज करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ऐसे करके इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 2 जा 6, माइनस करा तो 2 आंसर आ गया। तो ये अपना क्या होगा रिमाइंडर को मैं R से लिख देता हूँ। ओके, ये 2 क्या होगा क्वोशिएंट को Q से लिख देता हूँ, ये क्या होगा डिवाइजर को D से लिख देता हूँ, डिविडेंड को मैं डिविडेंड से लिख देता हूँ। तो अपना फॉर्मूला क्या था, क्वोशिएंट को पहले लिखना है, उसके बाद रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशिएंट कितना है अपना, क्वोशिएंट 2 है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर भी 2 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर की जगह भी 2 लिखेंगे, अपॉन डिवाइजर क्या है 3। तो ऐसे करके इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। तो ये जब भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस ये याद रखना है कि वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होना चाहिए। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अगला टॉपिक ले लेते हैं, अगला टाइप ले लेते हैं। देखो
कन्वर्ट करना मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो जैसे इस फॉर्म में होता है 2/3/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम। और कौन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो डिनोमिनेटर। जब भी तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो जो फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। तो क्या प्रोसेस रहती है? देखो सबसे पहले क्या करा जाता है, होल नंबर रहता है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दिया जाता है अपॉन डिनोमिनेटर कर दिया जाता है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग कर देता हूं। जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इसमें होल नंबर क्या है 2, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, मैंने कर दिया। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, उसके साथ क्या ऐड करना है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है 3, तो 3 ऐड कर दिया मैंने। अपॉन नीचे क्या रखना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 5 लिख लेंगे। अब देखो 2 5 क्या होता है 10, 10 + 3 हो गया 13, 13 अपॉन 5। ऐसे करके ये अपन ने क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया एक फ्रैक्शन में। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर 13 है और डिनोमिनेटर क्या है 5, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए कि जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है तो कौन सा फ्रैक्शन बनता है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसे 3/4 है, तो क्या करना है, सबसे पहले होल नंबर क्या है 3 को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अपना क्या है, डिनोमिनेटर है 4, तो डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखेंगे। उसके बाद न्यूमरेटर रखना, न्यूमरेटर कितना है 3, तो 3 रखेंगे। अपॉन नीचे क्या रखना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 4 रखेंगे। तो 4 3 जा 12, 12 + 3 हो गया 15, तो 15/4। ओके, तो ऐसे करके मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में ये फ्रैक्शन की क्लास चलती रहेगी, सारी डिटेल में ये कवर कर लेगा। 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक के जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेरीज है वो सारी कवर कर लेगा। थैंक यू वेरी मच।